नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24। उज्जैन जिले में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि महाकाल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु और बड़नगर निवासी ग्रामीण के नाक पर कुत्ते ने वार कर दिया है, जिसके बाद दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं अस्पताल में वर्तमान समय में रेबीज के इंजेक्शन की कमी की बात भी सामने आई है, जिससे श्रद्धालुओं व ग्रामीण का उपचार भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि उज्जैन जिले में लगातार शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कुत्ते क्षेत्रीय रहवासियों पर अटैक करते हुए उन्हें काट रहे हैं, लेकिन आज तो कुत्तों ने हद ही पार कर दी है। वहीं महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए दमोह से आए श्रद्धालु जुगल किशोर पिता भूरे लाल उम्र 56 वर्ष मंदिर से दर्शन कर चामुंडा माता चौराहे की तरफ पैदल आ रहे थे। उसी दौरान कुत्ते ने नाक पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए उसके मित्र अजय कुमार दुबे ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसा ही मामला उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील का सामने आया है, जहां बड़नगर तहसील की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के नाक पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। युवक का नाम जुम्मा खान बताया जा रहा है, जिसका उपचार भी जिला अस्पताल में जारी है। लगातार उज्जैन जिले में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस और नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। खास बात यह है कि जिला चिकित्सालय में रेबीज के इंजेक्शन की भी कमी की बात सामने आ रही है, जिससे घायल श्रद्धालु और ग्रामीण का उपचार भी नहीं हो पा रहा है। कुत्तों के काटने से होती है घातक बीमारी। कुत्ते के काटने से बीमारियों में रेबीज के अलावा कई अन्य बीमारियां भी शामिल हैं। शायद इस बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपको कई अन्य तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं? जी हाँ, कुत्तों के काटने से कई तरह के बैक्टीरियल समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल कुत्तों के मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे में इनके काटने पर आपको बनने वाले घाव काफ़ी जटिल हो सकते हैं। हम लोग महाकाल मंदिर से आ रहे थे नहा के चामुंडा मंदिर जाने के लिए, तो पास में जो दुकान है वहाँ पे कुत्ते ने इनको काट लिया। वही बात है सर। कैसे काटा कुत्ते ने? मतलब सर कहने का मतलब हम लोग आ रहे थे उधर से और उसने अचानक इनको ही जैसे काटते नहीं वैसे काट लिया सर। जब कहाँ लगी है इनको यहाँ नाक को काट लिया, नाक को काट लिया सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम शायद जुगल किशोर है। कहाँ के रहने वाले? ये गुजरात के रहने वाले सर। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अजय कुमार दुबे। शासकीय जिवाजी वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आया मौसम में बदलाव। 19 मार्च तक बारिश व ओले गिरने की स्थिति बनी रहेगी। उज्जैन जिले में शुक्रवार सुबह से घने बादल छाए रहे। यहां उज्जैन जिले के कई जगह बारिश भी देखने को मिली। शासकीय जिवाजी वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि बादलों की यह स्थिति एक सप्ताह से बनी हुई है, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी के कारण यह स्थिति बनी है। 19 मार्च तक बारिश और ओले गिरने की संभावना बनी रहेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार एक के पीछे एक आ रहे हैं और उनको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से नमी मिल रही है, जिस कारण पूरे देश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर भविष्यवाणी की गई है, ये स्थितियां 18-19 तक रहने वाली हैं और अलग अलग स्थानों पर इससे बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की भी स्थितियां बनेंगी। इसमें बहुत तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बारिश की स्थितियां, ओले गिरने की स्थितियां रहेंगी। होली पर्व के समापन के बाद भी उज्जैन शहर में लगातार फागोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में रामघाट पर मां क्षिप्रा की भव्य आरती के बाद महिलाओं ने फूलों और गुलाल के साथ होली खेली। इसी के साथ ही आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां भी हुई। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर श्री क्षेत्र पंडा समिति के द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले मां क्षिप्रा का पूजन अभिषेक किया गया और भव्य आरती की गई, जिसके बाद आकर्षक भजनों की प्रस्तुति भजन कलाकारों द्वारा दी गई। इस दौरान महिलाओं ने भजनों पर भक्तिमय रूप से फूलों और गुलाल के साथ फागोत्सव मनाते हुए होली खेली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मां क्षिप्रा के तट पर हुए इस कार्यक्रम में हर कोई भक्ति रस में रमा हुआ नजर आया। कार्यक्रम संयोजक माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि मां क्षिप्रा के साथ होली खेलने की परंपरा की शुरुआत की है, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में रंग गुलाल लेकर आईं और आरती के बाद मां क्षिप्रा के साथ होली खेली।
आज हमने शिप्रा जी के किनारे पर ये फागोत्सव का आयोजन किया, जिसमें माँ शिप्रा की आरती पूजन और इसके साथ में गुलाल उड़ा करके माँ शिप्रा संग खेलो होली की शुरुआत हुई है। इसके साथ साथ ही रंग गुलाल और महिलाओं में विशेष उत्साह आज यहाँ पर है, जो अपने साथ में गुलाल लेकर के आई हैं यहाँ होली खेलने के लिए माता जी के साथ। इसके साथ साथ ही मैं होली की शुभकामनाएं सभी को फिर से देती हूँ कि ये वर्ष जैसा रंगों में बीत रहा है, ऐसा पूरा वर्ष सभी के जीवन में अनेक प्रकार के रंग भरे। माँ शिप्रा का आशीर्वाद पूरे शहर को पूरा मिले और माँ शिप्रा कल कल बहती चली जाए, ऐसे मनोकामना के साथ। आज हमने रतलाम से यहाँ गायक को बुलाया है, जिनके कि भजनों के ऊपर सभी शहरवासियों ने और महिलाओं ने मिलकर के यहाँ इस रंगारंग प्रस्तुति में अपना नृत्य और गुलाल के साथ में खूब होली खेल करके आनंद लिया। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। राष्ट्रीय सरपंच संघ जिला उज्जैन के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होटल गौरांस नानाखेड़ा पर आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि सरपंच संघ के प्रदेश महामंत्री राजवीर सिंह तोमर और विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उपाध्यक्ष बद्रीलाल बैरागी, जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, गुरुजी, महिला पदाधिकारी लक्षिका डागर रही। बैठक की अध्यक्षता सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा द्वारा की गई। आभार प्रदर्शन फौजी धर्मेंद्र सिंह तहसील महामंत्री द्वारा किया गया। बैठक का सफल संचालन सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत द्वारा किया गया। बैठक में उज्जैन जिले की सभी तहसीलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ अतिथि सत्कार के साथ हुआ। बैठक में संघ के सभी सरपंच पदाधिकारियों ने जिले के सरपंचों को कार्य करने में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों के बारे में अपने विचार रखे। बैठक में सरपंच संघ के नरेंद्र सिंह राजपूत, मनोहर सिंह गुर्जर, अर्जुन सिंह चौहान, रामजी ठाकुर, भारत सिंह गुर्जर, गजेंद्र सिंह राठौड़, विजय सिंह राठौड़, चरण सिंह गुर्जर, दिलीप सिंह के अलावा अनेकों पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा जो विषय था सरपंच संघ की मजबूती, सरपंच संघ की कार्यकारिणी गठित हुई, इसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सरपंच उपस्थित रहे यहाँ पर। और जो सरपंच उज्जैन जिले के सभी सरपंच को कार्य करने में जो दिक्कत आ रही है, जैसे NMMS वाला पोर्टल वाला जो आदेश आया सरकार का, वो 15 पाँचों वित्त की राशि, जो शुल्क राशि नहीं, स्टाम्प शुल्क की राशि जो सरपंचों को नहीं कर रही, जिला CO की तरफ से जो तानाशाही चल रही है, आए दिन सरपंचों को निलंबित कर देते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उसके बाद भी उनका पद का दुरुपयोग करते हुए सरपंचों पर तानाशाही कर रहे हैं। सबसे बड़ा अहम विषय हमारा यही था। सरपंच संगठन अब धीरे धीरे पांव पसार रहे, गांव पंचायत मजबूत हो रहा है और एक समय पे हम जिला सरपंच CO को हटाने की मांग रखेंगे। राष्ट्रीय सरपंच संघ की जो है जिला इकाई की बैठक हुई है, उस बैठक में जिले में मजबूती सरपंच संगठन को लाने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों को बुलाया गया। जो सतीश शर्मा जी यहाँ हमारे जो है सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में मजबूती करने के लिए हम प्रदेश से आकर के हमारे साथ हमारे बैरागी जी भी आए और सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बुला के जिला कार्यकारिणी के लोगों के साथ मजबूती लाने के लिए, जिससे आगे हम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
कहाँ कहाँ से सरपंच एक्टिव हुए आज, कहाँ ये पूरे आपके उज्जैन जिला के ब्लॉक अध्यक्ष और जो है इनके जिला की जो कार्यकारी के लोग, वो सभी सरपंच इकट्ठे हुए। और जो है सबसे बड़ा यहाँ जो समस्या आ रही है, जिला सीओ जो अपने आप को तानाशाह पूर्वक रवैये से काम करना चाहती है, उस तानाशाह रवैये की वजह से मैंने कहा है कि यहाँ संगठन मजबूत हो जाए। तो जिस दिन 600 सरपंच इकट्ठे हो जाएंगे मजबूत, और 15 तारीख के बाद यानी 15 अप्रैल के बाद एक मुहिम छेड़ दो कि उसको भगाना पड़ेगा, चाहे कैसे भी उसको ऑफिस में नहीं बैठने दिया जाए। सरपंच तो ग्राम सरकार चलाएंगे, वो सरकार नहीं चलाएगी, वो एक नौकर है और नौकर ही रहेगी। आपको पूरा नाम, आपको पूरा नाम? राजवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश महासचिव। उज्जैन नगर निगम द्वारा गुंडा अभियान के अंतर्गत शिवाजीगंज थाना क्षेत्र में 3 गुंडों के मकान पर धन चलाए व एक स्थान पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम के भवन निर्माण अधिकारी अनिल जैन व सीएसपी अनिल सिंह मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि उज्जैन नगर निगम द्वारा जोन क्रमांक 1 में गुंडा अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 3 स्थानों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें शिवाजीगंज थाना क्षेत्र के गणेश चौक, भैरव नाला पर अभिषेक पिता हरिराम रविदास धर्मशाला के पास, जूना सोमवारिया के टोनी उर्फ महादेव पिता आनंद खत्री डगड़बाड़ी कमरी मार्ग के फैजान व वशीम के यहाँ गुंडा अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। वहीं 16 रामरतन शर्मा मार्ग गोला मंडी के सुभाष पोरवाल के यहाँ सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के अंतर्गत अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। इसमें जो अभिषेक करके का अपराधी के अपराध शिवाजीगंज थाना में दर्ज हैं, तो अपराधियों के नियंत्रण हेतु वो जिस मकान में रहते हैं उसकी वैधता ज्ञात करके, जान करके, और अगर अवैध है तो जिस भी मकान में रहते हैं उस मकान को तोड़ा जाना है। इसी संदर्भ में वो कार्रवाई की गई है। उनको 3 पत्र भेजे गए थे, उनके द्वारा कोई अनुमति भवन की नहीं ली गई, इसलिए पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार उनका मकान तोड़ा गया। ये वाला भी मकान तो तोड़ा जा रहा है। इसमें भी एक टोनी है, अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम आनंद खत्री है और यहाँ पे वो रहते हैं। और उस मकान का कोई भी दस्तावेज, वैध दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे ये ज्ञात हो कि नियमानुसार एवं नगर निगम की अनुमति से बना है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। तो नगर निगम में भूमि विकास अधिनियम के प्रावधान अनुसार इनका मकान जो है वो तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। और इनकी जो धाराएं दर्ज है वो थाने में दर्ज है और पुलिस द्वारा निर्देश किया गया प्रशासन को, और उसके तहत गुंडों पर उनकी गुंडागिर्दी पर रोक लगाने हेतु ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कोई और कार्रवाई अभी आज की डेट में जोन क्रमांक 1 में सिर्फ 2 ही हैं। अगर आती हैं तो फिर अनिल जैन, भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 1। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और लगातार अपराध में संलिप्त हैं और उनके द्वारा लगातार अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, इस संबंध में नगर निगम के द्वारा कार्रवाई के बाबत पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस इसमें मदद कर रही है और नगर निगम इन बदमाशों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। सर, जिनके मकान तोड़े जाने के कई अपराध भी हैं यहाँ ये सोमवारिया में जो टोनी नाम का व्यक्ति है, इसके 13 अपराध हैं इसके विरुद्ध, और जो भैरूनाला में एक और अतिक्रमण तोड़ा गया उसमें भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो लगातार इस तरह के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के गांव बंगरेड में 2 दिन पहले सड़क हादसे में एक शख्स घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए उज्जैन लाया गया था। आज उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक लिगोदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक बहुत ही गरीब है। परिजन के पास शासकीय एम्बुलेंस से शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं थे और न ही कोई अन्य साधन नहीं था। परिजनों ने निःशुल्क शव वाहन के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई, परंतु कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। अंततः चंदा करके एम्बुलेंस की व्यवस्था कर परिजन शव को लिकोड़ा गांव ले गए। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जोन प्रभारी धन्ना लाल सोलंकी और जिला महासचिव गोवर्धन सोनगरा ने बताया कि मृतक युवक के परिजनों के पास वहां से शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे द्वारा राशि इकट्ठा कर शव को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कलेक्टर व जिला अस्पताल से गरीब वर्ग के निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्नालाल सोलंकी ने बताया कि कलेक्टर से मिलकर शव को घर तक पहुंचाने निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने की मांग करेंगे। इधर मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक मजदूरी करता था और उसका एक बेटा और 2 बेटी है।
आज सिविल हॉस्पिटल में हमको खबर पड़ी हमारे मित्र के माध्यम से कि बड़नगर तहसील का कोई व्यक्ति एक शांत हो गया है, दलित समाज से था। तो हम लोग यहाँ आए और यहाँ जब आकर हमने जानकारी ली तो पता चला कि इनके पास किसी प्रकार से कोई यहाँ से पैसा नहीं है इनके पास कि यहाँ से डेड बॉडी गांव तक पहुँचा ले जाइए। फिर हम लोगों ने क्या करा कि सारे लोगों ने मिलकर डेड बॉडी के लिए सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करा और इनको दिए और ये डेड बॉडी लेके गांव जा रहे हैं। कितने पैसे इकट्ठे करे? 2200 रुपये इकट्ठे करे। आपने कलेक्टर साहब से मैंने संभाग आयुक्त उज्जैन के उनसे भी बात की, कलेक्टर महोदय से भी बात की है, कलेक्टर साहब के पीए से बात की है। तो उन्होंने बोला कि सरकारी तंत्र में इतनी जल्दी पे समय रहता है, वो इतनी जल्दी कोई सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। फिर मैंने तो यहाँ सीएमओ जो अपने सिविल सर्जन वर्मा जी से भी बात की है। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसकी वजह से हम डेड बॉडी घर तक पहुंचा दें। मेरा नाम धन्नालाल सोलंकी है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जोन प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष हूँ। अरे सर, मैं गांव पलदुना का रहने वाला हूँ। मेरे जियाजी ग्राम लिखोदा में रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया बनगढ़ में। हम आए यहाँ उज्जैन हॉस्पिटल में, यहाँ पे उनका देहांत हो गया। इस कारण हम सरकारी चिकित्सा हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे हमको कोई घर जाने के लिए गाड़ी की सुविधा भी नहीं मिल रही है और कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत कराया, फ़ोन लगाया तो उनने कोई फ़ोन नहीं उठाया हमारा। और हम डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है और ये पैसे भी मांग रहे हैं गाड़ी वाले कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है, पैसे दोगे तो हम जाएँ गाड़ी लेके आपके घर चलेंगे लिखोदा गाँव, और हमारे पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं है। हम गरीब आदमी है, ये मजदूरी कर रहे थे। एक्सीडेंट हुआ था इनका परसों रात में 7 बजे के लगभग बंगरेड़ गांव के पास में। अभी यहाँ पे इनका देहांत हो गया है तो अभी जो गाड़ी होनी है तो गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? गाड़ी वाले पैसे मांग रहे हैं हमसे, 2200 रुपये मांग रहे हैं हमारे से। तो ये पैसे हमारे नहीं दे सकते, इतने पैसे नहीं है हमारे पास अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जाठी है, मैं ग्राम पलदुना रहता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061